नमस्कार। 2 अप्रैल 2026 हनुमान जी का जन्मोत्सव। आप सबको ढेरों शुभकामनाएं मोना गायत्री की तरफ से। एक ऐसा दिव्य दिन जब शक्ति, भक्ति और साहस स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हुए। बहुत समय पहले त्रेता युग में जब अधर्म बढ़ रहा था, तब देवताओं ने एक दिव्य योजना बनाई कि भगवान श्री राम की सहायता के लिए एक ऐसी शक्ति का जन्म हो जो अद्वितीय हो, अजय हो और पूर्णतः समर्पित हो। इस दिव्य योजना का केंद्र थी माता अंजना, जो स्वर्ग की अप्सरा थी पहले, लेकिन एक श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। उन्होंने कठोर तपस्या की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें मेरा अंश प्राप्त होगा, एक ऐसा पुत्र जिसे मेरी शक्तियां होंगी। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ की दिव्य खीर का एक अंश आकाश में उठा, जिसे वायुदेव सीधे माता अंजना तक ले गए और इसी दिव्य संयोग से जन्म हुआ पवन पुत्र, महाबली, संकट मोचन बजरंगबली हनुमान जी का। जन्म लेते ही हनुमान जी साधारण बालक नहीं थे, उनमें अपार ऊर्जा, तेज और शक्ति थी। बचपन से ही उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को देखा और उसे फल समझकर पकड़ने के लिए उड़ पड़े। सोचिए, एक छोटा बालक सीधा सूर्य की ओर। जब उन्होंने सूर्य को पकड़ने की कोशिश की, तब देवराज इंद्र देव ने वज्र से उन पर प्रहार किया और हनुमान जी गिर पड़े। ये देखकर वायुदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरी सृष्टि से वायु को रोक लिया। चारों ओर हाहाकार मच गया और जीवन ठहर गया। तब सभी देवता एकत्र हुए और इस दिव्य बालक को अनगिनत वरदान दिए कि कोई अस्त्र उसे हानि नहीं पहुंचा सकता, वह अजय रहेगा, अमर रहेगा और जब जब संसार में संकट आएगा वे संकट मोचन बनकर रक्षा करेंगे। लेकिन एक और रोचक तथ्य है कि इतनी शक्तियों के बावजूद हनुमान जी को एक श्राप मिला कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। और यही कारण है कि बाद में जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया और तभी उन्होंने समुद्र लांघकर सीता माता को खोजा। इसी दिव्य जन्म की स्मृति में हर वर्ष चैत्र नवरात्र के दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। ये सिर्फ जन्म का उत्सव नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का उत्सव है जो भय को खत्म करती है, विश्वास जगाती है और असंभव को संभव बना देती है। एक और गहरा सत्य यह है कि हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं है, बल्कि पूर्ण समर्पण के प्रतीक हैं। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, उनका पूरा जीवन केवल भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित रहा और यही उन्हें सबसे महान बनाता है। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अंत में बस इतना याद रखिए, जहां हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहां भय टिक नहीं सकता। जहां उनकी भक्ति होती है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। बोलिए जय बजरंगबली हनुमान जी की जय, जय गदाधारी हनुमान जी की जय, जय श्री सीताराम बजरंगबली हनुमान जी के जय, जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री लक्ष्मण हनुमान जी की जय, जय बजरंगबली हनुमान जी की जय, जय पवन पुत्र हनुमान की जय, जय अंजनी माता के लाल की जय। ऐसी ही सुंदर सुंदर कहानियों के लिए मैं फिर आपके सामने हाजिर होंगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।